सेल 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 10 दुआ लेने पर एक दुआ मुफ्त, एक दुआ बराबर 10 रुपया। तो ये टाइटल आप देख ही रहे होंगे। ऐसे स्टोरीज, ऐसे कॉन्सेप्ट सिर्फ मनोज कॉमिक्स ही ला सकते थे। साहिबान कदरदान आइए, अमेरिका रिटर्न, भिखारियों के भिखारी क्रुकबॉन्ड जी सिर्फ एक दिन के लिए शहर में पधारे हैं। इनकी दुआओं से अमेरिका के कई कंगाल करोड़पति बन गए। आप भी आइए, दीजिए भीख और लीजिए करोड़पति बनने की दुआ। अच्छा पिक्चराइजेशन। टीकाराम सिप्पी जी, संदीप गुप्ता, दिलीप कदम, सभी बड़े बड़े नाम। राजनगर की हर गली हर नुक्कड़ पर आजकल मच्छरों की भांति भिखारियों की टोलियां भिन भिना रही थीं। भीख दो दुआ लो। हमारे यहाँ भीख के बदले तसल्ली बख्श दुआ दी जाती है। विशेष नोट, शादी ब्याह के लिए दुआओं का विशेष प्रबंध है। दूसरे भिखारी के बोर्ड पर भी बड़े बड़े शब्दों में मज़ेदार वाक्य लिखे थे। दुआएं ही दुआएं। भीख देने से पहले ज़रा सोचिए कहीं आपकी भीख व्यर्थ तो नहीं जा रही है, इसलिए भीख हमें ही दीजिए और सच्ची दुआ लीजिए। गंगू भिखारी। तीसरे भिखारी ने तो हद ही कर रखी थी। हमें भीख दीजिए और 100% सच्ची दुआ लीजिए। दुआ ना लगने पर भीख वापस। डिंग डोंग। तो इसी तरह की चीज़ें पूरे शहर में चल रही थी और इस पर एक मीटिंग भी चलती है राजनगर पुलिस के बीच में। कमिश्नर हिटलर हरियाणवी के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी और ये साइड में बैठे हुए धमाका सिंह। हर गली हर नुक्कड़ पर भिखारी भीख मांगते नजर आते हैं। इससे पहले कि वो भिखारी भीख मांग मांग कर पूरे शहर को अपने जैसा फटेहाल बना डाले, उन्हें पकड़कर हवालात में बंद करना होगा। तो कमांड देने के बाद सारे अफसर तैयार हो जाते हैं और ये आया दुबली पतली नाक वाला लंबा सा ये हीरो। ये पिछला मेरा भी पसंदीदा था। दोस्तों, आपने देखा कि कहानी में जुर्म और कानून की एंट्री तो हो गई। अब बारी है नायक की, यानी आपके प्यारे हर दिल अजीज सुपर जासूस क्रुकबॉन्ड और उसके चेले मोटू की। बांड भैया, आज मौसम बहुत अच्छा है, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। मोटू के बच्चे, तुझे मौसम की पड़ी और ये मैं धंधे की फिक्र मरा जा रहा हूँ। पिछले 10 दिन से हमारे पास एक भी केस नहीं आया। सारी जमा पूंजी भी हम पहले ही खा चुके हैं। अब आगे क्या होगा? बाबूजी 1 रुपया दे दो। लो, हो गया कंगाली में आटा गीला। मोटू, अब तो ही इसे समझा। हमारी तो बस अकल ही अच्छी है, वरना जेब से तो हम भी इसी के भाई बंधु हैं। तो क्रुकबॉन्ड अपने आप को भिखारियों से कंपेयर करते हुए, भिखारियों के श्रेणी में रखते हुए, जा भाई जा, रुपया नहीं है। किंतु भिखारी ने तो जैसे उनसे भीख लेने की कसम सिखा रखी थी। बाबूजी, आपके बच्चे जिए, रुपया नहीं है तो 50 पैसे दे दीजिए। हमें कह तो दिया नहीं है, तो फिर 25 पैसे ही दे दीजिए। और अब क्या तुझे स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं? हमारे जेबों में 10 का भी सिक्का नहीं है। अबे अब तो भिखारी को भी ताव आ गया। अबे जब तेरे पास कुछ भी नहीं है तो फिर यहाँ क्यों खड़ा है? आजा मेरे पटरे पर बैठ और भीख मांग। शाम को मजदूरी के 50 रुपये दे दूंगा तुझे। खिसक ले मोटू, वरना ये भिखारी हमारी वर्षों से बनी इज्जत को मटिया मेट कर देगा। उधर दमड़ीलाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑफिस के बाहर टैक्सी से उतरे। दमड़ीलाल, कितने पैसे हुए भैया? 40 रुपये सेठ जी। अपनी उल्लुओं जैसी गोल आँखों को फाड़ते हुए गरज उठे सेठ दमड़ीलाल। क्या कहा? 40 रुपये?
अबे तू मुझे टैक्सी में बिठा कर लाया है या अपने कंधे पर? ले 20 रुपये रख। वैसे ये भी ज़्यादा ही है। यह था दमड़ी सेठ की जग प्रसिद्ध कंजूसी का नमूना। ही। ससुरे को धुरकी देकर 20 रुपये बचा लिया। साला कंजूस, मक्खी चूस। अपने शानदार कारनामे पर खुश होते हुए जाने के लिए मुड़ी थे सेठ दमड़ी लाल की अचानक चीख उठे, नहीं। वो रहा सेठ, पकड़ लो। मैं मुझे ही जाने दो, अगर मैं तुम्हें भूख दूंगा तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। सेठ, हमें भीख देकर ही तू अपने कदम आगे बढ़ा सकता है, वरना हम सबकी बद्दुआओं से तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। भिखारियों को ढकेलकर यूं भागा सेठ मानो उसके पीछे सैकड़ों भूत पड़े हो। मैंने 50 सालों में आज तक किसी को भीख में खोटा सिक्का तक नहीं दिया, पर भिखारी भी कम न थे सेठ। हमें भी भीख का बिजनेस करते 20 साल हो गए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ हमारा शिकार हमें भीख दिए बिना भाग जाए। पीछा करो। दुम दबाकर भागता सेठ पहुंच गया एक कार के पास। भाई साहब प्लीज़ मुझे इन भिखारियों से बचाओ, वरना ये अब मुझे लूट लेंगे, प्लीज़। कार वाला मुस्कुराया और एक कटोरा आगे कर दिया। हा 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 हा। उनसे तो मैं तुम्हें बचा लूँगा पर सेठ, पर अगर तूने मुझे भूख न दी तो मुझसे तुझे कौन बचाएगा? सेठ की तो मारे डर के घिघी बन गई। आए कार वाला भिखारी, बचाओ। बचाव का स्वर सुन कुर्बान के कान खड़े हुए। ओए मोटू, लगता है उस कार में कोई मुसीबत में है, उसे बचाना होगा, पर कैसे बांट भैया? अचानक पीछे आता एक भिखारी अपने पटरे से लुढ़क गया। अनियंत्रित पटरा तेजी से आगे बढ़ा सर और जा टकराया कुर्बान के पेड़ से। धाड़, उफ। लड़खड़ाया कुर्बान और जा गिरा पटरे पर। हाय, टूट गई नाजुक कमरिया। धक। और पटरा तेजी से ढलवा सड़क पर दौड़ रहा था। वो बांड भैया क्या, वाह भांड भैया, क्या टेक्निक निकाली है कार का पीछा करने की। कुर्बान को पीछे आता देख सेठ दमड़ी लाल की हिम्मत बढ़ गई। वह देख, भिखारी की औलाद मशहूर जासूस कुर्बान आ रहा है तेरा बैंड बजाने। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा भीख। इसी पल तीव्र गति से आता पटरा स्पीड की ब्रेकर से टकरा कर उछला और कुर्बान ने सीधे लैंड किया भिखारी की कार पर। हाय, मर गया। घबरा गया चार खालक। बाप रे, यह जासूस की दुम तो बहुत हिम्मत वाला है। छलांग मारकर कार की छत पर चढ़ गया। घबराहट में डगमगाया स्टीयरिंग और कार जा टकराई एक पेड़ से। धाड़। पांड भी आज किस मनहूस का चेहरा देख करके निकला था मैं घर से। धप। शीघ्र ही उठिए। कुर्बान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना आते तो भिखारी मुझे लूट ही लेता। ओह, मैं तो सोच रहा था कि कार का कचूमर बनने की वजह से मुझे मार पड़ने वाली है, पर ये कह रहा है कि मैंने इसे बचा लिया। वो मारा पापड़ वाले को। लगता है आज फिर अंधे के हाथ बटेर लग गई। छाती फुला ली गर्व से कुर्बान ने। हे। धन्यवाद किस बात का सेठ जी, है तो मेरा फर्ज था, पर वो भिखारी कहाँ है? कार में ही है, बेहोश हो गया है ससुरा। अच्छा, मैं चलता हूँ। उधर सेठ दमड़ी लाल के जाते ही मोटू वहाँ आ पहुँचा था। वाह बांड भैया, वाह क्या स्टेटस दिखाई आपकी। अबे चुप।
यहाँ मेरे जिस्म की एक एक हड्डी हिल गई है और तुझे तारीफ सूझ रही है। चल घर बैठकर आराम करते हैं। इधर वो भिखारी बेहोश नहीं था बल्कि बेहोशी का नाटक कर रहा था। मेरे धंधे में टांग अड़ाकर इस लंबू ने मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है। अगर मैं इसके हाथ में कटोरा न थमाया तो मेरा नाम भी भीखूमल नहीं। ओ भाई लंबू, बांड भैया। उस लुटेरे को होश आ गया। मैं लुटेरा नहीं, भिखारी हूँ। भिखारी हूँ भाई, मुझे चोट लगी होगी। आओ कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। आगे चल बे, हम भिखारियों से लिफ्ट नहीं लेते।